हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप लोग बहुत ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आपने आपकी दिवाली भी मस्त तरीके से मनाई होगी। उसके साथ ही आप हमारे वीडियो लेक्चर्स भी साथ में देख रहे होंगे। मैं से आपसे थोड़ी बहुत तो आशा कर ही सकता हूँ, बराबर है। ठीक है, और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए बताओ। चलो, ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6। एक सेकेंड, पेन को चेंज कर लिया जाए। अरे पेन चल नहीं रहा है, एक सेकेंड भाई। चलो, चल गया चल गया चल गया चल गया। जस्ट वेट। हाँ, चल गया। चलो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले तक हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने वॉइड एग्रीमेंट एंड मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में मतलब एक टॉपिक के बारे में पढ़ा था। अब ये जो है ये मिस रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पहले ही बता दूं। ये क्वेश्चन का अब क्वेश्चन का पैटर्न जनरली हमारा कैसा होता है ये भी बता देता हूँ। देखो, इसके पहले ना हमने कंपनी लॉ के क्वेश्चन किए हैं 12, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन किए हैं 5, और ये आज का +6 क्वेश्चन। ठीक है, उसके साथ ही हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत सारी चीज़ें की, जैसे सेक्शन वाला एक वीडियो किया, प्लस हमने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो किया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिर्फ अभी क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे कुछ नई नई चीज़ें और भी आएगी, जैसे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, वो भी आपके लिए नई नई चीज़ें आएगी। आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं। नोट्स का भी सोच रहे हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए रहेंगे, देखो फ्री नोट्स है हमारे साइट पे अवेलेबल अभी भी। तो आपको अगर फ्री नोट चाहिए तो आप डीएम करो, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। अदरवाइज अगर आप मैसेज नहीं करते हो तो आपको वहाँ पे 49 रुपीज़ का चार्ज भी भरना पड़ेगा। चलिए, ये केस है और नीचे क्वेश्चन है। अब इसका पैटर्न हमारा कैसा रहता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है एक बाजू में, तो सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चन है पूरा, तो क्वेश्चन आपको पहले पूरा मेरे साथ पढ़ना है। अब क्वेश्चन जैसे आपका पढ़ के हो जाएगा, उसके बाद है ये जो आएंगे, ये जो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इस दोनों क्वेश्चंस को आपको एक बार ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करना है, और आपके ये क्वेश्चन का आंसर और मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं आपको देखना है बस। ठीक है, चलिए चालू करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इधर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक इलाइट प्रॉपर्टी डेवलपर है, इज सेलिंग अ प्रॉपर्टी टू सिटी डेवलपर। इलाइट प्रॉपर्टी डेवलपर सिटी डेवलपर को प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं। अब जैसे निगोशिएशन हो रहा था उसके बीच में इलाइट प्रॉपर्टी डेवलपर क्लेम्स द प्रॉपर्टी हैज एन एनुअल रेंटल इनकम ऑफ INR 10 लाख रुपीज सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स। मतलब डॉक्यूमेंट्स उसने दिखाए जिसमें इलाइट डेवलपर बोलता है कि मैं क्लेम करता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सालाना आपको 10 लाख रुपए का इनकम जनरेट करके देगी, रेंटल इनकम जनरेट करके देगी। बेस्ड ऑन दिस सिटी डेवलपर परचेज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर INR 1 करोड़। मतलब उसके बेस पे सिर्फ जिसने वो बोला था, मतलब इलाइट ने बोलने की वजह से उसने वो परचेज किया, सिटी डेवलपर ने। कितने में? सिटी बिल्डर ने परचेज किया सर उसको 1 करोड़ रुपए में। उसके बाद सिटी डेवलपर डिस्कवर दैट द रेंटल इनकम इज ओनली 4 लाख, एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स फॉल्सली प्रिपेयर्ड थे, मतलब गलत तरीके से बनाए गए थे, नकली थे, सिंपल तरीके से बोला जाए तो फेक थे। अब आपको वीडियो को पॉज करना है, आंसर देना है। ये देखो क्वेश्चन आपके सामने है, इसको क्वेश्चन को देखो एंड आंसर दो। ठीक है, कैन सिटी बिल्डर रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, वाई और वाई नॉट। सबसे पहले अगर आप फॉल्सली डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, आप जानबूझ के किसी को, तो ये क्वेश्चन ये चीज आती है मिस रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन में और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है सर वॉइडेबल। ठीक है, वॉइडेबल मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, सिंपल सी चीज है। कैन सिटी बिल्डर रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके ऊपर है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। तो yes, he can rescind the contract because the contract is voidable because there is a misrepresentation involved in this particular contract। अभी misrepresentation इसीलिए है क्योंकि डॉक्यूमेंट जो है वो फॉल्सली प्रिपेयर्ड थे, फॉल्सली प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट थे। अगर फॉल्सली प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट थे तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मिसरिप्रेजेंटेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में जो सिटी बिल्डर है उसके पास जो पावर है वो वॉइडेबल वाली पावर है। एंड वॉइडेबल वाली पावर का मतलब होता है एक चॉइस करो, आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी कर सकते हो और आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन पूछा था कैन सिटी बिल्डर रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, तो योर आंसर इज यस बिकॉज ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए रिस्काइंड कर सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में मिसरिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन एंड इफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, चलो। कॉन्सेप्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है कि आप डॉक्यूमेंट मतलब कोई चीज़ फॉल्सली बोलते हो, मतलब जानबूझ के करते हो, आगे वाले को नुकसान पहुंचे इसीलिए, तो ये होता है मिसरिप्रेजेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट। एंड उसका इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होता है सर? वैलिडिटी। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल होता है। क्या होता है? वॉइडेबल होता है। इट मीन्स पार्टी के पास यहाँ पे ऑप्शन होता है, पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट भी कर सकती है या रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। बट आप इस कॉन्ट्रैक्ट में मेन चीज इसेंशियल यही है कि मिसरिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। समझ लगा रहे? समझा क्या? चलो वेरी गुड, आपका आंसर मेरे आंसर से यहाँ पे मैच कर रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए बने रहिए द विद्यार्थी एकेडमी ऑफ कॉमर्स के साथ। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।